आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो कौन सी शक्तियां आकर आपकी साधना में विघ्न बाधा पैदा करती हैं। आप जो साधना करते हैं उसे खंडित करने के लिए आपके साथ संभोग करके आपकी संचित ऊर्जा का हरण कर लेती हैं, आपको साधना से वंचित कर देती हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत कम चर्चा की जाती है, जबकि सत्य और शास्त्र प्रमाणित तथ्य है। ये आपको शास्त्रों में से कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे ऋषि विश्वामित्र, जिनकी साधना को ऐसी ही शक्तियों ने भंग कर दिया था। संघी ऋषि का उदाहरण हमारे सामने है। इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। विषय को बारीकी से समझने की कोशिश करना, ताकि एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो हमारे साधना से समाधान को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मंत्र है। इससे बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा शिव की ऊर्जा इस समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। जब कोई साधक इस मंत्र की साधना करता है तो उसका संबंध शिव ऊर्जा से जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो साधक को यह साधना नहीं करने देना चाहती, साधना से रोकती हैं। तो वह स्वप्न में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, उसकी साधना को खंडित करने का प्रयास करती हैं। यह बिल्कुल सत्य है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इसकी साधना से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का वह कृपा पात्र बन जाता है। शिव गणों में उसकी गणना होने लगती है। तो कुछ शक्तियां सपने में आकर उसके साथ गलत कार्य करती हैं, उसको साधना करने से रोकती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, जब भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो तो प्रारंभिक चरण में जाप करने में आपको बड़ा ही आनंद आता है, खूब मन लगता है। पूजा पाठ में मन चाहता है कि अधिक से अधिक समय तक पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करूं, परंतु उसके कुछ दिनों के बाद ही आपके सामने परेशानियां पैदा होने लगती हैं, मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपके मन पर प्रभाव पड़ता है कि मैं यह क्या कर रहा हूं, मंत्र जाप से क्या हो जाएगा। यह सब व्यर्थ का कार्य, मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो कर्म करने से होगा, अर्थात आपके मन का उच्चाटन होना शुरू हो जाता है। दूसरी मुसीबत यह आती है कि आप बीमार पड़ने लगोगे। घर में सदस्य बीमार पड़ने लगेंगे। कभी आपके सर में दर्द होगा तो कभी पैरों में दर्द। दूसरी मुसीबत यह आती है कि आप बीमार पड़ने लगेंगे, घर के सदस्य बीमार पड़ेंगे। कभी आपके सर में दर्द तो कभी पैरों में दर्द। उल्टी आने जैसा अनुभव होगा, घबराहट होगी, नकारात्मक विचार आएंगे, आपको गंदे सपने दिखाई देंगे, आपके साथ गंदी गंदी हरकतें भी होंगी। साधना या स्वप्न में गंदे गंदे विचार आएंगे और साधना से आप उठ जाएंगे, यानी स्थिति यह आ जाएगी कि आप साधना बंद कर देंगे। जैसे ही आप साधना बंद करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह होता है कि जब भी भगवान तक पहुंचने की साधक कोशिश करता है तो कुछ तामसिक नेगेटिव शक्तियां सतर्क हो जाती हैं और आपकी साधना में विघ्न पैदा करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वह शक्तियां आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। यह हर तरह से आपको साधना करने से रोकना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनके लिए भगवान का आदेश है। इनका काम ही यह है कि यह साधना करने से साधक को रोकें। इसीलिए जब कोई साधक एकांत निर्जन स्थान में साधना करने का मन करता है, साधना करने बैठता है, तो उसके गुरु या मार्गदर्शक द्वारा उसे अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए कहता है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसकी साधना में विघ्न बाधा न बने। भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, डाकनी, शाकिनी या तामसिक शक्तियां हजारों लाखों की संख्या में विचरण कर रही होती हैं, परंतु यह हमें दिखाई नहीं देती। यही हमारी साधना में विघ्न पैदा करती है। ये ऐसा इसलिए करती हैं कि जब भी कोई साधु, महात्मा, भक्त, साधक साधना करता है तो उसके अंदर इतना तेज पैदा हो जाता है, उसका ऑरा इतना चमकीला हो जाता है, इतना लिष्ट हो जाता है, इतना आकर्षक पैदा हो जाता है उसके अंदर
कि ये शक्तियां उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। ये हमारी एकत्रित ऊर्जा को सोख लेती हैं और स्वयं शक्तिशाली बनती चली जाती है। क्योंकि ये ऊर्जा सकारात्मक होती है तो उनका भी इससे उद्धार ही होता है, भगवान की प्राप्ति इनको भी हो जाती है। और यह इसी लोभ में आकर के साधक को साधना से वंचित करना चाहती हैं ताकि इनकी भी मुक्ति उनके सहारे हो जाए। दूसरा कारण होता है, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका कार्य आपकी पात्रता की जांच करना है। आपकी भक्ति में कितनी दृढ़ है इस बात की यह शक्तियां साधक की परीक्षा लेती हैं, साधना से भटकाने का प्रयास भी करती हैं, लोभ या भय दिखाकर साधना करने से रोकती हैं। यह शक्तियां साम दाम दंड भेद सभी तरह का प्रयास करती हैं। पार्वती जी की परीक्षा सप्त ऋषियों और नारद जी द्वारा ली गई शास्त्रों में उदाहरण है। बाद में यही शक्तियां साधक की रक्षा भी करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, मुसीबत में मदद भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ परीक्षा ही लेती हो, यह साधक के लिए सुरक्षा कवच बनने का कार्य भी करती हैं, परंतु पहले परीक्षा लेती हैं। परीक्षा में उतरने पर ये साधकों भक्तों की हर प्रकार से मदद करती हैं। जब भी आप शिव मंत्र का जाप करते हो तो तुरंत तो आप शिव जी तक नहीं पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आज आपने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, कल ही भगवान शिव आपके सामने आ जाए। भगवान शिव इस ब्रह्मांड के रचयिता है, पालनहार है, शार करता है, पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। उन तक पहुंचने के लिए आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। इस पात्रता की जांच के लिए भगवान शिव के अनेकों गण, अनेकों सेवक सेविका मौजूद हैं, वही आपकी परीक्षा लेंगे। पात्रता सिद्ध हो जाने पर आपकी भगवान शिव तक आपको पहुंचाने का कार्य भी करेंगे, हर संभव मदद देंगे आपकी, तब कहीं जाकर आपको शिव जी की प्राप्ति होगी। भगवान शिव तक पहुंचने के लिए पहले नंदी जी बैठे हैं, काल भैरव बैठे हैं, हनुमान जी हैं, उससे पहले उनके अनेकों गण हैं, उससे पहले अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच जो कि भगवान के गण हैं, उन्होंने तपस्या करके शिवगण पद प्राप्त किया है। इन सब से गुजरना होगा, तब कहीं जाकर भगवान शिव से मिलना हो पाएगा। तो यही शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी, सफल होने पर आपका रास्ता खोलेंगे और आपके रास्ते को आसान बनाएंगे तथा आप सेवत की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे। यही कारण है कि जब आप शिव जी की साधना करते हो, यही शक्तियां आपके मार्ग में पहले अड़चन डालती हैं, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, गलत गलत सपने आते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदी गंदी हरकतें आपके साथ होती हैं, लेकिन आप कभी भी घबराए नहीं। अपने इष्ट देव में पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास बनाए रखें। आपकी पात्रता सिद्ध हो जाने पर आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसेगी, आपका जीवन लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा अमर सिंह पवन की।